नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखो हाल मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सफ़ेद आँख की दिव्य औषधि गुण और दिव्य चमत्कारी गुण दोनों प्रकार के जो इसमें गुण मौजूद होते हैं उन सभी गुणों को आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। जो विशेष महत्वपूर्ण जानकारी है उसको, वैसे तो आँख दो प्रकार का होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। इस पौधे को जो मैं दिखा रहा हूँ यही आँख का पौधा है और ये नीले फूल वाला आँख का पौधा होता है। और ये आप लोग को अभी जो दिखा रहा हूँ ये सफ़ेद आँख का फूल है और पौधा है उसका। तो जो लोग सफ़ेद आँख नहीं देखे हैं या फिर नहीं पहचानते हैं वे लोग देख करके पहचान लीजिए अच्छे से, क्योंकि आज मैं आप लोग को जो औषधीय गुण इसके बताने वाला हूँ और जो इसके दिव्य चमत्कारी गुण है उसको बताने वाला हूँ वो बहुत ही खास है। हर किसी के लिए, जन कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर अच्छा लगे वीडियो की जानकारी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और हमारे चैनल में इसी तरह की हर एक वनस्पतियों की जानकारी अगर देखना सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसे दबा करके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटी को भी दबा के रखिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें इसी तरह की तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिले और आप उसे सबसे पहले देख करके, जान करके लाभ उठा सको। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को इस आँख के पौधे का बहुत ही दिव्य औषधीय गुण। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस आँख के पौधे के बारे में जो भी जानकारी बता रहा हूँ यह हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित है। अगर आप ज़्यादा जानकारी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप किसी आयुर्वेद ग्रंथ को अध्ययन करके देख सकते हो या फिर आपके आसपास में जो वैद्य हैं जाने माने उनसे परामर्श लेकर के, पूछ करके इनकी औषधि प्रयोग कर सकते हो। और इनकी जो भी चमत्कारी गुण है उसको पाने के लिए अगर प्रयोग करना चाहते हो तो आज मैं जो बताऊंगा उस तरीके से भी आप कर सकते हो या फिर किसी और जो तंत्र क्रिया करते रहते हैं उनसे करवा करके आप इसका चमत्कारी फायदे ले सकते हो। तो सबसे पहले हम आप लोग को इसके औषधि गुण बताते हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे इसके चमत्कारी गुण जिससे आपके घर में सुख शांति धन धान्य की हमेशा वृद्धि होती रहेगी और आप हमेशा खुश रहोगे। तो इसका औषधीय गुण इस तरह से है कि इसकी जो जड़ से लेके फूल, पत्ती, तना, हर एक चीज़ औषधि गुणों से भरा हुआ है और यह दर्द निवारक औषधि के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इस आँख का जो पौधे का पत्ते को तोड़ोगे तो उसमें से दूध निकलता है। उस दूध को कभी भी तोड़ते हो, उपयोग करते हो तो विशेष ध्यान देना कि आँख में ना जाने पाए। अगर आँख में इस आँख का दूध चला जाए तो आँख खराब हो सकता है, आँख की रोशनी गायब हो सकती है। इसलिए इसका दूध आँख में जाने से बचा करके उपयोग करें। और ऐसा नहीं है कि आँख के लिए इसका दूध घातक है तो यह फायदेमंद भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मैं फ़ायदा भी आप लोग को बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले इसकी जो जड़ होता है उसकी फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। इस आँख के पौधे का जड़ बहुत ही अचूक औषधि है। दर्द को दूर करने के लिए गठिया, साइटिका, लकवा, बात के जो रोगी होते हैं, जिनके हाथ पैर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में, जंघों में, जहाँ कहीं भी दर्द होता है, कमजोरी रहता है, हड्डियों में कट कट की आवाज़ आने लगती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो इस तरह के समस्त प्रकार के जो तकलीफ़ होते हैं उन सभी तकलीफ़ों को दूर करने का अचूक रामबाण औषधि प्रयोग मैं बता रहा हूँ इसके जड़ का। तो इसके जड़ को आपको औषधि प्रयोग करना है और अच्छे रिजल्ट पाना है तो आप कोशिश कीजिए कि कोई शुभ दिन ही इसके जड़ को खोदें और ला करके उसका औषधि प्रयोग करें। शुभ दिन कहने का मतलब जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र का योग हो गया, रवि पुष्य नक्षत्र का योग हो गया, या फिर ये सब नहीं जानते हैं तो आप इंतज़ार कर सकते हैं किसी शुभ दिन का, जैसे होली का दिन हो गया, दीपावली का दिन हो गया, धनतेरस का दिन हो गया। और जितने भी हिंदू धर्म के जो पवित्र दिन हैं इन दिनों में अगर आप इसकी जड़ को खोद करके लाते हैं तो वह जड़ सर्वोत्तम माना जाता है, औषधि गुण के लिए भी और चमत्कारी गुण के लिए भी। और मान लो कल के डेट में कोई शुभ दिन है और आपको उसे लाना है तो आज के डेट में आपको जा कर के इसकी पूजा पाठ कर लेनी है।
मतलब एक दिन पहले जाके इसमें सिंदूर का तिलक लगा के, अगर है तो गंगा जल छिड़क के, नहीं है तो ऐसे ही शुद्ध जल छिड़क करके, धूप दीप अगरबत्ती जला के, ऐसे ही सामान्य पूजा पाठ करके, हाथ जोड़ के नमन करके आपको बोल लेना है सबसे पहले कि हे दिव्य औषधि गुणों से भरपूर आँख, पेड़ या पौधा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए और क्षमा कीजिए कि हम आपकी औषधि प्रयोग करना चाहते हैं, थोड़ी सी आपको कष्ट देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके औषधि के द्वारा किसी का जन कल्याण हो, किसी की जीवन बचे या फिर किसी की जीवन में खुशियां आए, तो आप अपनी जड़ देने की कृपा करेंगे। और हम आपसे यही उम्मीद और आशा लेकर के आपके पास हाथ जोड़ करके विनती करने आए हैं। और कल जड़ की खुदाई करके जड़ का कुछ हिस्सा आपके पास से ले जाएंगे और आप अपनी शक्ति उसमें बरकरार रखिए और हमारी मदद कीजिए। इस तरह से बोल के पूजा पाठ करके आ जानी है और अगले दिन जा करके फिर उसका नमन करके उसकी जड़ को खुदाई करके ला करके उसे साफ करके धो करके सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उस जड़ को आप चाहें तो तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं और औषधि प्रयोग करना चाहें तो औषधि प्रयोग कर सकते हैं। अगर औषधि प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको पाउडर बना लीजिए कूट पीस करके। पाउडर बनाने के बाद दोस्तों उस पाउडर में आप शहद मिला करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, मटर के दाने के समान। और उस छोटी छोटी गोलियों को एक एक गोली सुबह शाम प्रतिदिन खाली पेट लेना है आपको, गुनगुने पानी के साथ। इस तरह से प्रयोग करने पर हर तरह का जो शरीर में दर्द होता है, तकलीफ होता है, जो भयंकर से भयंकर खाट में पड़ा हुआ जो चल फिर भी नहीं सकता, वह व्यक्ति भी इस आँख की जड़ से इस तरह का बनी हुई गोली को खा करके चलने फिरने लायक हो जाता है और बहुत जल्दी अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाता है। मगर इसके साथ साथ आपको आँख का जो फूल होता है और आँख का जो पत्ता होता है, उन दोनों को कूट पीस करके पेस्ट बना करके सरसों के तेल में पकाना है। और पकाने के बाद उस तेल को छान करके उस तेल को भी जहाँ भी दर्द हो उस दर्द वाले स्थान पे लगाना पड़ता है, तो बहुत जल्द आराम मिल जाता है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इस आँख के पत्तों को कुचल करके पेस्ट बना करके उस पेस्ट को जिस अंग में आपकी कार्य क्षमता ना हो, जिस अंग आपका कार्य ना कर रहा हो, उस अंग में इस सफ़ेद आँख के पत्तों को या फूलों को पीस करके लेप करने से भी वह अंग चलने लगता है, उस अंग का दर्द खत्म होता है और उस अंग की परेशानी दूर हो जाती है। इस तरह से आप इसकी जड़ों का गोली बना करके और इसके पत्तों का पेस्ट लगा करके अपने सारे दर्द से मुक्ति पा सकते हो। अगर आपके कानों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, दर्द है या फिर कम सुनाई देता है, तो इस तरह की समस्या में भी आप इसके जो तेल सिद्ध करे रहोगे सरसों के तेल के साथ फूल और पत्तों को उबाल करके उस तेल को एक एक दो दो बूंद टपकाने से भी कान का दर्द और इन्फेक्शन परेशानी खत्म हो जाती है। अगर किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया है तो पागल कुत्ते के काटने का जो जहर होता है उस जहर को भी तोड़ने के लिए इस आँख का दूध अच्छा कार्य करता है। इस आँख के दूध को तोड़ करके निकाल करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मतलब पत्ते को तोड़ के उंगली में थोड़ा सा लगा लीजिए और उसको चटा दीजिए जिसको पागल कुत्ते ने काटा है, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि यह भी एक जहर होता है और जहर को जहर ही काटता है। तो यह पागल कुत्ते के जहर को आसानी से काट देता है अगर आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रतिदिन चटाते हो तो एक एक बार। अगर आपसे ये सब नहीं हो पाता, आपको थोड़ी बहुत शंका है, डाउट है, तो आपके आसपास यदि कोई अच्छे जानकार वैद्य हैं तो उनसे परामर्श लेकर करें, क्योंकि यह दूध भी एक जहर होता है और जहर को तोड़ने के लिए जहर ही काम आता है। इसलिए इसकी मात्रा आदमी के प्रकृति के अनुसार तय होती है, इसलिए आप ज़्यादा बेहतर है वैद्य या डॉक्टर से सलाह लेकर के करें, तो निश्चित रूप से आपको पागल कुत्ते का जहर को भी आप नष्ट कर सकते हो। दोस्तों ये तो इसका कुछ औषधि प्रयोग हो गया। अब मैं आप लोगों को इसका दिव्य गुणों से भरा हुआ वह चमत्कारी प्रयोग फ़ायदा आपको बताने वाला हूँ, जो हमारे बड़े बड़े आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित है और यह ऐसे ही नहीं लिखी गई है। इसका बहुत सारे प्रमाण मिल चुके हैं और कई लोगों ने इसका प्रयोग कर करके अपने जीवन में बदलाव
कर लिया है। तो आप भी अगर अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, भाग्य बदलना चाहते हैं, तो इस सफ़ेद आँख का प्रयोग करके आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर सकते हो। यह संभव है। इस सफ़ेद आँख में गणेश जी की विशेष कृपा होती है, इसलिए जो बहुत पुराना वृक्ष होता है उसमें गणेश जी की प्रतिमा बन जाती है। उसकी जड़ों में जो पुराना सफ़ेद आँख का वृक्ष होता है, पौधा होता है, उस पौधे की जड़ को खोद करके देखोगे तो उसकी जड़ में गणेश जी की आकृति बनी हुई रहती है। ऑटोमेटिक उसका जड़ जो है गणेश जी की आकृति के रूप में आ जाती है। अगर इस तरह का जड़ आपको पुराना वाला आँख के पेड़ में मिल जाता है, खोदने पर मिल ही जाता है वैसे पुराना पेड़ में, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। आपकी किस्मत निश्चित रूप से बदलेगी। जो पुराना पेड़ होता है उसी में इस तरह का जड़ मिलता है। अगर ना भी मिले तो भी आप गणेश जी की स्तुति करके इन जड़ों को अच्छे से अभिमंत्रित करके अपने घर में रखते हो तो निश्चित रूप से आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। कभी घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा हर एक प्रकार के बुरी नज़रों से, हर एक प्रकार के शैतानी बुरी आत्माओं से, दुष्प्रभावों से। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसकी जो जड़ होता है उसको पहले जो मैं बताया उसी तरीक़ा से किसी अच्छे शुभ दिन में खोद करके निकाल लेना है। और निकालने के बाद अगर आपको अभिमंत्रित करना नहीं आता, स्थापित करना नहीं आता तो कोई बात नहीं है। जो गणेश जी का मंत्र होता है, अगर गणेश जी का मूल मंत्र आपको नहीं पता है तो किसी पंडित से पूछ लीजिए, या फिर ओम गण गणपताय नमः का जाप करते हुए पूजा पाठ कर सकते हैं। तो पूजा पाठ आपको कैसे करनी है, जैसे सिद्ध करना है आपको इसकी जड़ को धन प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए। तो इस सफ़ेद आँख की जड़ को गंगा जल में धो करके उसमें सिंदूर का तिलक लगा के, धूप दीप जला के आप एक मुट्ठी चावल में हल्दी का घोल मिला करके चावल को पीला चावल बना लीजिए। पीला चावल बनाने के बाद ओम गण गणपताय नमः का जाप करते हुए एक बार जाप करना है। उसके बाद एक पीला चावल और एक आँख का फूल भी आपको रखना है, सफ़ेद आँख का फूल। पीला चावल और सफ़ेद आँख का फूल दोनों को एक बार मंत्र पढ़ के, मतलब ओम गण गणपताय नमः करके इस जड़ में अर्पित करना है, चढ़ाते जाना है। इस तरह से आपको 108 बार ओम गण गणपताय नमः करके चढ़ाते रहना है। एक पीला चावल और एक सफ़ेद आँख का फूल और 108 फूल इकट्ठा करना है, या फिर ना हो तो उसी फूल को 108 बार चढ़ाते रहें। तो इस तरह से करने पर पूजा संपन्न हो जाती है। और यह सामान्य पूजा है, इससे भी और अच्छी अच्छी सिद्धियां करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता वे इसी तरह से मन की भाव से, श्रद्धा भक्ति से इस तरह से भी करते हैं तो उनको भी विशेष लाभ होता है। हमने देखा है इसका प्रभाव। या फिर इसके अलावा अगर आप भोलेनाथ जी का भी मंत्र आपको याद हो या जानते हो तो उस मंत्र से भी कर सकते हैं। जैसे त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये भोलेनाथ जी का मृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र से भी आप कर सकते हो। या फिर भोलेनाथ का जो सिंपल मंत्र है, जाप मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से बोल बोल करके भी आप सिद्ध कर सकते हो 108 बार। तो इस तरह से करने पर ये सफ़ेद आँख का जड़ जो है सिद्ध हो जाता है। अब इस जड़ को आप अपने घर के पूजा स्थान में और तिजोरी में भी रख सकते हो। इससे आपकी घर में रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी का हमेशा निवास हो जाता है और गणेश जी की विशेष कृपा आ जाती है। और कई लोग, तांत्रिक लोग, इसी जड़ से सम्मोहन क्रिया भी करते हैं। तो सम्मोहन क्रिया में आप इस जड़ का तिलक लगा करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जड़ की पाउडर को किसी के ऊपर डाल दो और वो आपके पीछे आएगी, आपके वश में हो जाएगी, आपको कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसा नहीं होता। पहले होता रहा होगा, लेकिन आज के ज़माने में शायद इस तरह का प्रयोग निष्फल हो रहा है। तो इसका सम्मोहन किस तरह से होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको कह सकता हूँ। इसकी जड़ को यदि गंगा जल के साथ घिस करके उसका जो पेस्ट निकलेगा, उस पेस्ट में हल्दी चंदन मिला करके तिलक लगाते हो और तिलक लगा के कहीं भी जाते हो
तो आपकी बातों से सामने वाला निश्चित रूप से प्रभावित होगा और आप पे इम्प्रेस होगा, आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा और आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेगा। इस तरह का प्रभाव होता है तिलक लगाने से। तो दोस्तों, आँख की और भी बहुत सी बड़ी बड़ी दिव्य चमत्कारी गुण है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं यह 2-3 ही प्रयोग बता पा रहा हूँ। किसी और वीडियो में इसकी और अच्छी औषधि गुण और अच्छी चमत्कारी गुण बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और भी जानकारी अगर चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूं किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।